प्राइम मिनिस्टर मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि मुसलमान दुनिया इंडिया को कश्मीर के लेंस से देखे, बिकॉज इंडिया ने एक मुस्लिम एरिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है और एक हिस्ट्री है, और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान हैज बीन सक्सेसफुल फॉर वेरी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। लेकिन सवाल क्या है, ऐसे क्या इंडिया के और ओमान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ठीक है जी, जिनको आके बेसिकली वो सारा कुछ फॉर जो ऑप्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। देखिए, इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ओमान के अंदर है ना, वो सिक्योरिटी ड्रिवन। एक तो मैरिटाइम सेंट्रिक है, ठीक है जी, और ओमान जो है इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्टनर है गल्फ रीजन में और वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। आपको पता है 40% ऑफ इंडिया ऑयल जो इंपोर्ट्स हैं दे पास थ्रू स्टेट ऑफ हार्मस। समझ रहे हैं बात? और ओमान जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है स्ट्रेट का, उसके ऊपर है। अब ओमान के अगर साथ इंडिया का कोऑपरेशन होगा तो इंडिया को क्या एडवांटेज मिलता है? अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो इंडियन नेवी और ओमान की जो नेवी है वो दे कैन हेल्प ईच अदर, एंड अबव ऑल ओमान कैन गिव एन अर्ली वार्निंग दे सकती है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रप्शन इन केस ऑफ दिस मेजर चोक पॉइंट। मैरीटाइम अवेयरनेस इंडिया को मिलेगी, तो वो जो क्राइसिस टाइम होता है, ठीक है जी, वो इंडिया इमीडिएटली ओमान के अंदर कर सकता है। सो फॉर इंडिया ओमान जो है ना वो गेट कीपर है इसकी एनर्जी लाइफ लाइन का। यू गॉट माई पॉइंट? ये मैं आपको पहला एक मैं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेलकम शेलकम किया जा रहा है, ठीक है जी, और बड़े पैमाने पे उनको रिसीव करने के लिए बड़ा वो आए हैं जनाब, बड़ा प्रोटोकॉल दिस दैट लेटर पटर, ठीक है ना। मोदी अब वो जाते ही संदास हैं कि वो प्रोटोकॉल जो है ना वो पसंद करते हैं, मोदी साहब लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल पसंद करते हैं, और बताया जाता है कि अब मोदी साहब इस तरह है इस तरह, ठीक है ना जनाब। दूसरी बात जो इसमें सारी समझने वाली है कि जो ओमान की जो दुकम पोर्ट है, वो दुकम जो है वो इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर, सबसे स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर। अच्छा, जो लॉजिस्टिक एक्सेस है इंडियन नेवी की, ठीक है जी, जिसमें आप ये समझ लें कि जो जो जिसे वो कहते हैं ना, वो भी एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें जो वहाँ पे दुकम की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया का जो वेस्टर्न ये जो वेस्ट एशिया में ये इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज बेसिकली जब इंडिया ने जो चोक पॉइंट्स को, वल्नरेबिलिटी गल्फ को बाईपास करना हो तो दुकम इज इंपॉर्टेंट। इंडिया की जो एक्सेस है रेड सी में, ईस्ट अफ्रीका में और अरेबियन सी में, ठीक है। पाकिस्तान इज 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 कंसर्न्ड, ठीक है जी, और एट द सेम टाइम व्हेन इंडियंस बिलीव ये करते हैं कि हाँ जी हमें ये जो गवादर एंड जिबूती और इस तरह में ये सारा कुछ करना है, तो वो ये समझते हैं कि भाई ये दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है, ठीक है। तो वो एक वो उस एंगल से भी देखा जाता है, उस एंगल से भी देखा जाता है कि ये चीज़ जो है ना दैट इज़ देयर। सो दैट इज़ वन थिंग। और दूसरी बात ये है कि जो इंडिया की जो ओशन मैरिटाइम डोमिनेंस है और एंटी पायरेसी, उसमें भी ये है। तो जो ओमान हेल्प करता है इंडिया की को सिक्योर करने के लिए जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, पर्शियन गल्फ, अरेबियन गल्फ, इंडियन को, सो जॉइंट पेट्रोल्स भी दोनों मुल्क करते हैं, एंटी पायरेसी भी है, और ओमान ये समझता है कि वो एक बड़े प्लेयर के साथ इंगेज कर गया, काउंटर टेररिज्म, स्मगलिंग, दिस दैट। इंडिया यूज करता है ओमान को, ठीक है जी, कि वो एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशन में। ओमान आपको पता है, और ओमान का एक और चीज भी है, ओमान बीइंग न्यूट्रल प्लेयर विद इन द जीसीसी, ओमान इज क्लोजर टू इजराइल। इंडिया ने अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में डालने के लिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ है, इंडिया ने अपने फंड जब मिडल ईस्ट में डाले तो उन्होंने देखा कि वे डज दी एंटायर, वो जो सपोर्ट कहाँ से है, तो उन्होंने देखा कि इसराइल इज जहाँ जहाँ इसराइल की होती गई है इंडिया वहाँ पे चल जाता गया है, कि असल में इंडिया के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओमान मैटर्स फॉर इट्स एनर्जी सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो इंडिया को चाहिए, इंडिया ने रशिया के साथ जो सारी की सारी जो सप्लाई चेन है, आपने कभी सुना डॉक्टर जयशंकर बार बार सप्लाई चेन की बात करते हैं, सप्लाई चेन की, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दिस दैट, ये क्यों? बिकॉज उनको पता है कि यही सारा कुछ है, ठीक है जी। सो जो लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट्स हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। इंडियन इन्वेस्टमेंट जो ओमान में है, इंडिया समझता है ये इतनी करीब हमारी मार्केट्स हैं। देखिए इंडिया ओमान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, द मोर इंडियन प्रेजेंस इज देयर, इंडिया कैन वॉच बलोचिस्तान इन अ गुड वे। समझ रहे हैं बात को?
जितना ज़्यादा इंडिया की प्रेज़ेंस होगी, इंडिया और ग्वादर को और पाकिस्तान को बहुत अच्छे से देख सकता है। ये चीज़ पाकिस्तान को परेशान करती है। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान कीप्स ऑन टॉकिंग विद हिज़ कंट्रीज़, लेकिन ये कंट्रीज़ भी केयरफुल हैं, ये वैसा तो नहीं है। और फिर ज़ाहिर बात है, ओमान इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना के हवाले से देखें तो इंडिया कहता है जी कि जो ओमान जो है ना वो एक काउंटर नोड है, ठीक है जी। जो चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जो दुकम है वो चाइना की को बैलेंस करती है व्हाट इज़ इन ग्वादर। सो इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि ठीक है, मुझे ईरान के अंदर मिल जाए चाबहार, इंडिया ओमान के अंदर मिल जाए दुकम, और मैं पाकिस्तान को ग्वादर में जो है वो बैलेंस करता रहूँगा। इंडिया ने यही प्रपोजल अमेरिकन के सामने रखा था कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहने दें, लेकिन इन रियलिटी इंडियंस अमेरिकन के साथ खेल रहे थे कि जनाब हम वो काम करेंगे जो आप नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान को आउट रखेंगे, पाकिस्तान पे यू कांट ट्रस्ट, हम इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, दिस दैट। वो सारी बात जब हो गई, उत्थे उन्होंने फाड़ लिया, और अमेरिकन को गुस्सा आया, वो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उन्होंने कहा 2-3 महीने का टाइम देते हैं, निकलो यहाँ से। सो दुकम इज ओमान, ईरान, ये 2 चीज़ें हैं। सो ईरान अपनी जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, बैलेंसिंग करना चाहता है। और ओमान क्या करता है? ओमान प्रेफर करता है इंडिया को ओवर चाइना इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री बेसिस। इस चीज़ को भी देखें ज़रा। ओमान में हमने बड़ी गलतियाँ की हुई हैं, देयर आर सम हिस्टोरिक मिस्टेक्स, और वो हम उन जगहों पे ज़रा लेट पहुँचते हैं, ठीक है जी। और उसकी वजह ये है कि हमारे इंटरेस्ट तो होते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी के मसले आते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ तो है कि क्या निकलता है ओमान के सारे फ्रेमवर्क के अंदर से, और क्या होता है और क्या नहीं होता। बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स इन टर्म्स ऑफ मोदी साहब का जो ओमान का विजिट है, इट मैटर्स अ लॉट। और ओमान, मोदी साहब अभी कह रहे हैं कि जी ओमान हमारा ट्रेड पैक्ट है, ओमान जो है उसके हवाले से वो दे आर इनटू दिस गेम के जी। अब मोदी साहब वहाँ पे ओमानियन डियास्पोरा, वो इंडियन डियास्पोरा को कर रहे हैं, वो हाल भरा हुआ है, इतना बड़ा दुनिया ही दुनिया। इंडियन आपको पता है वहाँ पे बैठे हुए, कोई आज के बैठे हो, वो इंडियन कम्युनिटी से भी उन्होंने खिताब किया है, ठीक है। और फिर इंडिया का बड़ा लंबा चौड़ा स्कूलिंग सिस्टम है गल्फ के अंदर ये, तो दैट इज समथिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये बेसिकली जो जैश डॉक्टर है ना अपना दोवल साहब, ये दोवल साहब ने कहा है कि हमें ये इसराइल के पीछे लग लग के ना तो उन मुल्कों के करीब होना चाहिए जहाँ पे इसराइल है, हमारी एक प्रेजेंस होगी, ठीक है जी। लेकिन दैट डजंट मीन कि इंडिया डजंट हैव इट्स ओन इन्फ्लुएंस। इंडिया की अपनी एक इकोनॉमी है, इंडिया का अपना एक वो है। इंडिया इज सीन एज अ मेजर प्लेयर इन द रीजन बिकॉज ऑफ इट्स बिग इकोनॉमी, डियास्पोरा, ठीक है ना जी। और मोदी साहब कह रहे हैं जी हमारे ओमान के साथ जो ताल्लुकात है ना, दे आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ठीक है जी। क्योंकि हमारे 7 साल के ताल्लुक हैं, ये है वो है फलान है डमकान है, ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, दैट इज़ तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में चीमा को सुना कि चीमा भाई साहब बता रहा है कि भारत की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जो वेलकम हुआ है ना ओमान में, वो हिस्टोरिकल वेलकम हुआ है। भारत के किसी प्रधानमंत्री का इतना तगड़ा वेलकम कभी नहीं हुआ किसी अरब देश में। मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं, मतलब कि गल्फ नेशंस हैं जो अरब देश हैं, उनके दौरे के लिए गए पड़े हैं। पहले जॉर्डन गए, फिर इथोपिया भी गए हैं, और फिर उसके बाद अब ओमान गए हैं, और भी ज़्यादा जगह जाने वाले हैं। खैर, जो भारत को जो गल्फ नेशन से मतलब कि जो अवार्ड मिलते हैं ना पीएम मोदी को, भाई साहब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पाकिस्तान को चुभती है ये चीज़ें। मतलब कि पाकिस्तान मतलब कि हजम नहीं कर पाता कि भाई भारत गल्फ नेशंस के मतलब करीब इतने कैसे पहुंच सकता है। मतलब कि ये तो भाई साहब पाकिस्तान के लिए उम्मा है ना, मतलब कि ये तो पाकिस्तान के लिए इस्लामिक ब्रदरहुड है। मतलब कि भारत कैसे जा सकता है? भारत तो हिंदू कंट्री है, भारत कैसे जा सकता है भाई साहब इनके पास में? तो भाई साहब पाकिस्तान को तो मिर्ची लगनी है, जो कि पीएम मोदी तो कभी नहीं छोड़ते भाई साहब ऐसे गल्फ नेशंस को। भाई मतलब कि भाई साहब मतलब आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि जो जॉर्डन के किंग है ना, जो मतलब कि वो उन्हीं की वो मोहम्मद साहब की पीढ़ी के हैं। मतलब कि वो जो जॉर्डन के किंग है वो पीएम मोदी के लिए ड्राइव कर रहे हैं, मतलब कि कार ड्राइव कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो भाई साहब ये तो खून के आंसू हैं कि भाई साहब ये कैसे हो सकता है भाई साहब। मतलब कि वो जॉर्डन के किंग जिनका भाई साहब मोहम्मद साहब से रिश्ता है, वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए, एक हिंदू प्रधानमंत्री के लिए गाड़ी चला रहे हैं भाई साहब। क्योंकि भाई साहब वो रियल है, तुम फेक हो, ठीक है भाई, इस वजह से बता रहे हैं उनको, ठीक है भाई साहब।
क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान तो सीधा पता है ना सबको कि कन्वर्टेड है, मतलब कि तो भाई साहब वो तो रियल है ना, वो तो तुम्हारा जलना मतलब कि बनता ही है, क्योंकि भाई साहब क्योंकि भारत को तो भाई साहब सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। जहाँ भी जाते हैं भारत को सम्मान मिलता है, लेकिन तुम्हें जूते पड़ते हैं। जहाँ भी तुम दूसरी कंट्रीज़ में जाते हो ना, तो तुम्हें जूते पड़ते हैं। तुम्हें देखा जाए दिन तो तुम सऊदी अरेबिया के पास बैठे रहते हो भाई साहब, कटोरा लेकर कि भाई साहब कुछ डाल दो, कुछ डाल दो। मतलब तुम सिक्योरिटी देने के लिए लगे पड़े हो लाइनों में, सिक्योरिटी दोगे तुम अरब देशों को। भाई साहब अरब देशों को भी पता नहीं क्या हो गया है भाई सऊदी को, कि भाई पाकिस्तान से सिक्योरिटी लेनी पड़ रही है, कि भाई साहब टीटीपी आए दिन दो थप्पड़ मार के चला जाता है, भारत का भी कोड देता है इनको। मतलब कि ये सिक्योरिटी देंगे भाई साहब गल्फ नेशंस को। भाई साहब मतलब इतने बुरे दिन आ गए गल्फ नेशंस के, मतलब मानते हैं कि तेल खत्म होने वाला है, लेकिन भाई साहब बुरे दिन क्यों आए भाई साहब, मतलब गल्फ नेशंस के, मतलब कि पाकिस्तान से सिक्योरिटी लेनी पड़ रही है भाई साहब। अब ये तो बिल्कुल बात हजम ही नहीं हो रही है, मतलब कि पाकिस्तान से सिक्योरिटी लेनी पड़ रही है, क्योंकि ये बात भी है कि भाई साहब पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो भाई साहब वो बेच रहा है उसको, ये वो कर रहा है। मतलब कि वो पाकिस्तान बस सिक्योरिटी नेशन ही बना पड़ा हुआ है भाई साहब। मतलब कि कोई तरक्की नहीं करनी, कोई इम्पोर्ट नहीं होगा, मतलब कोई एक्सपोर्ट नहीं करना कोई देशों को कुछ भी चीज़, बस टेररिस्ट बना के भेजने हैं और ये वो करना है बस। बस उलझा के रखना है पूरी दुनिया को, मतलब कि कहीं भी टेररिस्ट इंसिडेंट होता है तो पाकिस्तान की गर्दन पकड़ी जाती है भाई साहब। कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो भाई साहब ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है ना पाकिस्तान के लिए। मतलब कि पाकिस्तान कब से यही चीज़ कर रहा है भाई साहब। भारत जो भी तरक्की करता है उससे जलते रहते हैं, मतलब कि खुद को तरक्की नहीं करेंगे, लेकिन भारत अगर कोई भी तरक्की करता है, भारत किसी भी देश के साथ रिलेशन बनाता है, गल्फ नेशन के साथ रिलेशन बनाता है, तो भाई पाकिस्तान को मिर्ची लग जाती है। मिर्ची तो तब और भी ज़्यादा लगती है जब भारत को अवार्ड्स मिलते हैं भाई साहब। गल्फ नेशन से भाई साहब जब पाकिस्तान मतलब भारत को जो अवार्ड मिलते हैं ना पीएम मोदी को, पाकिस्तान और भी जल बन जाता है, क्योंकि भाई साहब भारत तो अपनी एनर्जी सेक्टर को इनहेंस कर रहा है कि नहीं भाई, क्रूड ऑयल ले रहा है भाई साहब, रशिया से तो ले ही रहा है, चलो वो तो वो गल्फ नेशन नहीं है, लेकिन गल्फ नेशन है ना जो ईरान वगैरह है, ओमान वगैरह है, ठीक है, सऊदी है, तो यहाँ से तो भाई साहब भारत ले ही रहा है तेल, ठीक है भाई साहब, तेल लेता है और इन्हीं को भारत क्या कर रहा है, भारत तेल ले रहा है, ठीक है, उनको रिफाइन करके फिर वेस्ट को बेच रहा है। ये सबसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है भारत के लिए। पाकिस्तान तो जलता बनता रहेगा। खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।